एक गांव में सोनू नाम का बहुत ही गरीब किसान रहता था। सोनू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम मात्रा में थी और जो भी फसल वह उगाता था वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। सोनू के परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे थे। वे सभी मिलकर खेती बाड़ी संभाला करते थे, किंतु उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। एक दिन सोनू के खेत में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। बाढ़ आ जाने की वजह से पूरी फसल नष्ट हो गई। सोनू के घर में मातम का माहौल छा गया। उसके दोनों बच्चे भी दुखी थे और पत्नी भी चिंतित थी। सोनू ने अपने बच्चों को हौसला बढ़ाते हुए बोला कि बच्चों, हमें एक नए साहस के साथ शुरुआत फिर से करनी होगी। यह बाढ़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमें दोबारा मेहनत करनी होगी और अपने खेत खलियान को फिर से उपजाऊ बनाना होगा। इस बात पर सोनू की पत्नी ने उससे बोला कि हमारे पास अब क्या बचा है? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और जीवित रहने के लिए इतना अनाज भी नहीं है जिससे हम अपना पेट भर सके। सोनू ने अपनी पत्नी को हिम्मत बढ़ाते हुए बोला कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं अगले महीने से और भी मेहनत करूंगा और अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और एक नया रास्ता निकालेंगे। सोनू की इस बातों को सुनकर उसके परिवार को काफी राहत मिली। उन लोगों को यह भी ना पता था कि उनके साथ आगे क्या होगा। फिर भी वे लोग आगे की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। सोनू की मेहनत और दृढ़ संकल्प को देखकर गांव के मुखिया ने उससे बात की। गांव का मुखिया सोनू से कहता है कि सोनू, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए गांव वालों से बात करूंगा और हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले सोनू की मदद करने के लिए आगे आ गए। गांव वालों ने मिलजुट कर सोनू के खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए काम किया। उन्होंने पुरानी तकनीकों, बैल और हल का उपयोग किया, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ सके। इस बीच सोनू की पत्नी अपने पति की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सोनू के पास साहस और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। वह नए जोश के साथ खेती में लगा हुआ था। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों की मदद से अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। अगले मौसम की फसल अच्छी हुई और सोनू के परिवार की स्थिति में काफी सुधार होने लगा। फिर एक दिन सोनू ने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैं न कहता था कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम सफल होंगे। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सोनू के बच्चे भी अब समझ चुके थे कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बच्चों को अपने पिता के ऊपर काफी गर्व महसूस होने लगा कि किस तरह मुश्किल की घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब वे सभी मिलकर काम करने लगे और खेत में अपनी मदद देने लगे। सोनू के बड़े बेटे ने कृषि के नए तरीके सीखने के लिए कृषि विद्यालय में प्रवेश ले लिया ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। सोनू ने गांव के मुखिया और अन्य किसानों का धन्यवाद किया कि उन्होंने किस तरह निस्वार्थ होकर उसकी सहायता की। सोनू की कहानी ने गांव के अन्य किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और फसल उत्पादन के सुधार लाने के लिए प्रयास किए। सोनू की कहानी अब गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। सोनू ने गांव वालों से कहा कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा। एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना आना चाहिए और पुरानी तकनीकों के साथ साथ नई तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। सोनू का परिवार अब खुशहाल था और गांव के अन्य किसान भी उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करते थे। सोनू का जीवन एक प्रेरणा बन गई थी और उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती थी कि मेहनत और साहस से हम किसी भी कठिनाई का सामना आराम से कर सकते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। जिस तरह सोनू किसान ने हार नहीं मानी और प्रयास करता रहा, उसी तरह हमें भी मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए।